चलो स्टार्ट करते हैं। अपना जो चैप्टर है वो रिडॉक्स चला हुआ था। जो ये अपना रिडॉक्स चैप्टर है, इसमें जो सबसे मेन चीज है, अहम चीज है, मतलब जिसको छोड़ना ही नहीं है, जो अपना सबसे मेन गोल है, वो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। सब कुछ उसी पे टिका हुआ है, वो पिलर है, वो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। अगर वो नहीं आता तो रिडॉक्स आता ही नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता है तो रिडॉक्स नहीं आता है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर आता है तो पूरा रिडॉक्स आता है। इतना सा फंडा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकालना सीखा। ऑक्सीडेशन नंबर दो तरीके से निकालना सीखा, कैसे कैसे, एक बॉन्ड को तोड़ के, और एक दूसरा एक्स मेथड से। एक्स मेथड कई बार काम करना, मतलब कई बार धोखा देगा, तो उसका ही पता है कब वो धोखा देगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे कहाँ चले चैप्टर में? बस यही है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर अपन को आ चुका है। अपन को लगभग 50 से 60% चैप्टर आ चुका है। अब आगे, अब आगे की चीज है वो एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब, भाई देखो, आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा, क्यों सीखा, क्या करोगे उससे, उससे क्या होगा? कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो मिलना चाहिए ना, कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। अब उन फायदों को देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैं सीख गया हूं, अब उसका करूंगा क्या मैं? तो क्या क्या करोगे वो अब मैं आपको बताने वाला हूं, ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको आ चुका है तो। चलो, तो इसमें पहली चीज है, पहली चीज के से पहले पहले हेडिंग तो डाल ले, क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज आज की क्लास है एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बोले तो, या फिर बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर एक सिंगल एटम है तो आप सभी को पता है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही चीज होती है। तो क्या है एप्लीकेशन? तो सबसे पहली एप्लीकेशन, एसिडिक स्ट्रेंथ बता सकते हो आप बोलोगे कैसे? तो सुनो, एसिडिक स्ट्रेंथ बता सकते हो अगर आप ऑक- ये निकालना आता है आपको ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे? जैसे अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, यहीं पे ले लेते हैं यार। जैसे किसी ने पूछा, भाई कि तू है ना, मुझे HClO4, एग्जाम में क्वेश्चन है HClO4, HClO3, HClO2, HClO, सारे क्लोरीन के एसिड है। बोला जाए किन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, ये बता। तो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी जाए तो क्या करें? क्या करें एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल ली जाए तो? देखो, पहले थोड़ा एसिडिक और बेसिक का इसका फंडा क्लियर करते हैं। एसिड कौन बनाता है? एसिड, एसिड ये दूसरे पेन से, ये रफ वाला वर्क है मेरा, इसको मैं ग्रीन पेन से करना स्टार्ट करता हूँ। एसिड कौन बनाता है, बेस कौन बनाता है, पहले इसको समझते हैं। देख भाई, एसिड HCl H2SO4, कौन बना रहा है इनको? HCl H2SO4 HNO3, बेस है, बेस। जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, है ना, MgOH2 हो गया। तो एक चीज नोटिस कर रहे हो? क्या नोटिस कर रहे हो? कि भाई जितने भी एसिड है, एसिड एसिड में है ना एक चीज मेन है, नॉन मेटल। नॉन मेटल बनाते हैं एसिड्स को। एसिड को कौन बनाते हैं? नॉन मेटल्स। और बेस में क्या पाया जाएगा? मेटल। तो आप ये बोल सकते हो मेटल अपना बेस बनाते हैं, नॉन मेटल क्या बनाते हैं? एसिड बनाते हैं। ठीक है, अगली चीज, अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा, तो नॉन मेटल ज्यादा। मेटल तो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा, वो नॉन मेटल, और नॉन मेटल तो एसिड बनाएगा। सही है। मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो मेटल, मेटल है तो बेस बनेगा। सही है, सही है क्या? अच्छा, तो मैं ये बोल सकता हूं जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना स्ट्रोंगर एसिड, और जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना वीक एसिड, या उतना स्ट्रॉन्ग बेस। सही है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? यस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास है ना भाई एक सिंगल एटम है, कौन सा एटम है, कोई भी रैंडम एटम है, उस पर एक +1 चार्ज, +2 चार्ज, +3 चार्ज। आप ये बताओ इन तीनों में A+, A+2, A+3, इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? 1 2 3, इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला।
जब किसी के साथ बॉन्ड बनेगा, किसी के साथ ये जुड़ा रहेगा, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी इलेक्ट्रॉन खींचने की? तो जिसको कमी है, कमी ज्यादा किसको है? जिस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कमी को दर्शाता है। सही है। इसमें पॉजिटिव चार्ज कम, तो इसको कमी कम। इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, इसको बहुत ज्यादा कमी है, ये बहुत ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। पॉजिटिव 3 चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा रहेगी। सही ना, चार्ज ज्यादा है ये बोल सकते हो आप। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। सही है। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है तो एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिटी डिटी डिटी डिटी, एसिडिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से एसिडिटी बढ़ जाती है। बोल सकता हूं अभी तो सिखाया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से एसिडिटी, एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। सही है। तो पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ेगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सही है, सिंपल। चले आगे, बस सीख गए आप जो सिखाना था। अब जल्दी से, ये तो आता ही है आपको, इसका वो निकालना, क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो इसका। मैं डायरेक्ट करूंगा, आपको भी डायरेक्ट करना है दिमाग दिमाग में। इसका एक समान हो गए 4 - 2 -8, -8 में से एक गया -7, उस तरफ गया +7, +7 आ गया इसका। इसका निकालो जल्दी से। इसका x 3 - 2 -6, एक गया -5, उस तरफ गया +5। ठीक है, 2 दूनी 4, -1 +1, ठीक है, -4 +1 -3, उस तरफ गया +3 हो गया इसका। ठीक है, इस पे चलते हैं, -2 +1 -1, उस तरफ गया +1। सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे? इस वाले क्लोरीन पे। सही है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस पे। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा या ऑक्सीडेशन स्पीड जिसकी ज्यादा होगी उस पे ज्यादा होने का मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। ठीक है, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो नॉन मेटल ज्यादा, नॉन मेटल ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। सही है, तो HClO4 ज्यादा एसिडिक, उसके बाद ये, उसके बाद ये। क्लियर है? ये जो फंडा है लगता है सेम, अब ऐसा नहीं कहीं पे भी चिपका दिया, ज्यादा ऐसे ज्यादा। एक मिनट, तो मैं क्या बोल रहा था, ये जो फंडा है एसिडिक स्ट्रेंथ वाला, ये सिर्फ जब सेंट्रल एटम सेम रहेगा तभी लगाना है, अलग अलग के लिए मत लगाना। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे किसी ने बोला H3PO4 H3PO2, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक? तो आप निकालोगे इसका क्या, वही ऑक्सीडेशन नंबर। इसका 3 4 दूनी 8, 8 -8 और +3 -5, उस तरफ जाएगा +5। इसका कितना आ रहा है? 2 दूनी 4, इसका +1 ही आ रहा है क्या? ठीक है, इन दोनों में ये ज्यादा एसिडिक, H3PO4 और H3PO2 में। ऐसे कंपेयर करनी रहती है। तो अपन क्या बोल सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से क्या? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्लियर है? कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा वीक, देख लोगे। चलो, पहले ही एप्लीकेशन आपको एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर करनी आ गई। अच्छा भाई, अगर ऐसा कभी आ जाए, वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन कभी आ जाए बेसिक स्ट्रेंथ का पूछ ले आपसे कि बेसिक स्ट्रेंथ का क्या क्या सीन है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा है। बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा है, जो एसिड होगा वो बेस नहीं होगा, है ना। बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा ऑक्सीडेशन नंबर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब कब कम होगी? जब ऑक्सीडेशन नंबर कम से कम होगा। ऑक्सीडेशन नंबर कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम
तो मेटेलिक करेक्टर ज्यादा, और मेटेलिक करेक्टर ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ठीक है, पहली एप्लीकेशन। दूसरी, बड़े काम की चीज आ रही है, अच्छे से समझना, ये वर्ड बहुत बार यूज होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे भी यूज होगा, आगे मतलब केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, और बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है ये। आसान सी चीज है, कुछ खास नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इन दो वर्ड को समझेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही हम ऑक्सीडेंट बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, ऑक्सीडेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट को ही हम क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट बोलते हैं। ये दो वर्ड बात करता है, रिडक्टेंट, रिडक्टेंट। सही है, समझेंगे इसको। ये बस ऐसे लगा दिया है, डिफरेंस नहीं देख रहे हम, समझेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। इसको रिडक्टेंट बोलते हैं, इसको ऑक्सीडेंट भी बोल देते हैं। क्या सीन है, देखो। पहली बात तो एक वर्ड होता है एजेंट, बहुत जनरल वर्ड है ये, अपनी डेली लाइफ में बहुत देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी एजेंट, एलआईसी एजेंट, वीजा एजेंट, ट्रेवल एजेंट। तो एजेंट कहीं पे भी मिले मतलब वो आपकी हेल्प करेगा। कहीं पे भी बोल रहा है एजेंट, तो उसका मतलब वो आपकी हेल्प करने वाला है। ट्रेवल एजेंट है, ट्रेवल करने में हेल्प करेगा। वीजा एजेंट है, वीजा बनवाने में हेल्प करेगा। एलआईसी एजेंट है, एलआईसी बनवाने में हेल्प करेगा, है ना। प्रॉपर्टी एजेंट है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में आपकी हेल्प करेगा। क्लियर है। लेकिन एक चीज को नोटिस करना, वीजा एजेंट है, वीजा एजेंट, वीजा एजेंट है, वो अपना वीजा नहीं बनाता है, किसी दूसरे का बनाता है। समझ रहे हो। तो एजेंट किसी और का काम करता है, उसका जो नाम है वो खुद नहीं कर रहा है। एलआईसी एजेंट अपनी एलआईसी नहीं करता है, दूसरे की एलआईसी कर रहा है। समझ रहे हो। वीजा एजेंट अपना वीजा नहीं बना रहा है, किसी दूसरे का वीजा बना रहा है। समझ रहे हो। इसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडेशन ही किसी और का कर रहा है, ऑक्सीडेशन किसी और का कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, हेल्प्स, हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन। किसी और की किस में हेल्प कर रहा है, ऑक्सीडेशन में। हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका, अदर का। हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन बाय सेल्फ रिडक्शन। मतलब अरे भाई, अरे भाई, सुनो 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 सुनो, देखो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किस में हेल्प करेगा, ऑक्सीडेशन में। किसकी हेल्प करेगा, किसी दूसरे की। मान लो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, मैं क्या हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं हेल्प करूंगा किसकी, किसी दूसरे की। किस चीज में, ऑक्सीडेशन कराने में। तो उस दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा, मेरा ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा, दूसरे का। अब दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा, उसमें मैं कैसे हेल्प करूंगा, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होना मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले। तो इलेक्ट्रॉन निकले तो कोई लेगा, तभी वो निकाल सकता, नहीं तो निकाल ही नहीं सकता। तो इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है दूसरा बंदा, वो ऑक्सीडेशन कर होना चाहता है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन होना है। कोई मिल नहीं रहा है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, तो मैं जाऊंगा उन इलेक्ट्रॉन्स को ले लूंगा। तो अगर मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, उसको हेल्प मिल गई कि भाई तू ले जा, मेरा ऑक्सीडेशन हो गया। तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया और इलेक्ट्रॉन निकाले उसने, और मैंने वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लिए, तो मेरा क्या हुआ, गेन कर लिया मैंने इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। समझ रहे हो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका जिसका जो हेल्प करता है ऑक्सीडेशन, और जिसका खुद का रिडक्शन होता है। ठीक है ना। चलो, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है ये, अब बताओ, सोचो। हेल्प्स करेगा, हेल्प करेगा किस चीज में, हेल्प्स इन, हेल्प्स इन रिडक्शन। जब ये हेल्प बोल रहा हूं तो हेल्प अपनी थोड़ी ना करते हैं भाई, किसी दूसरे की हेल्प करते हैं। समझ रहे हो। हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका, अदर का। ठीक है। हेल्प्स इन रिडक्शन किसका, अदर का, अपना थोड़ी ना। बाय सेल्फ ऑक्सीडेशन, खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यहां भी सीन उल्टा है, किसी का रिडक्शन होना है, किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो खुद निकाल देगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकाला है तो उसका खुद का हो गया ऑक्सीडेशन, और दूसरे क्या करा है, रिडक्शन। तो कैसा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि दूसरे का रिडक्शन करवाया है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। आई होप
अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका खुद का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का ऑक्सीडेशन नहीं, खुद का रिडक्शन और दूसरे का ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट जिसका खुद का उल्टा ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट ये नाम पड़ा है किसी दूसरे को देख के कि उसके लिए क्या कर रहा है, उसकी हेल्प कैसे कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है रिडक्शन करा के। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे की हेल्प कर रहा है कैसे, ऑक्सीडेशन करा के। बस हो गया यार, कितनी बार रिपीट करूं, चलो आ गया होगा आपको समझ में। अब देखो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, इससे पता कर सकते हो कि इसका किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन कैसे। तो थोड़ा एक चीज ध्यान रखना, आपको पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूं। कार्बन है, कार्बन है, और कार्बन के बाद कौन होता है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन के बाद नाइट्रोजन, फोस्फोरस, सल्फर है भाई, क्लोरीन है, ठीक है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, ऑस्मियम है, रुथेनियम है, और कौन, ऑक्सीजन एक बार फिर से लूंगा मैं लास्ट में, ऑक्सीजन वहां नहीं लिया था, यहां लेंगे। ध्यान देना भाई, दिख रहा है ना, इस तरह मैं मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा हूं। दिखा नहीं, अभी दिखेगा। मिनिमम अरे हटा, परेशान कर रहा है। यस, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो कार्बन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेगा नेगेटिव, नेगेटिव कब होगा, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 4 ले सकता, -4, और मैक्सिमम +4, ठीक है। नाइट्रोजन का देखता -3, मैक्सिमम +5 जा सकता है, -3 +5। इसका मिनिमम कितना जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, -2, और मैक्सिमम +6, -1 +7। क्रोमियम है भाई, क्रोमियम +6 तक जाता है, मैग्नीज +7 तक, ठीक है। मिनिमम पूछा है क्या, मिनिमम, मैक्सिमम लिख दिया। मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम जाएगा +6 +7, ठीक है। मिनिमम 0 0। मेटल्स है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, मतलब लेते नहीं है, दे सकते हैं। तो मिनिमम कितना जाता है मेटल्स का, 0 जाता है, 0 से नीचे वो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, तो माइन नेगेटिव आना ही नहीं है। ये सारे मेटल है 0। इन दोनों का +8 होता है, उसमें में और रुथेनियम दोनों है जो +8 दिखा सकते हैं। ऑक्सीजन का मैक्सिमम कितना जा सकता है, पहले मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, +6, कितने निकाल सकता है, +6, और ले कितने सकता है, 2, तो -2 इसका मिनिमम है। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, +6 होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं, कुछ गड़बड़ नजर आई आपको कि यार यहाँ तो +6 होना चाहिए था, ये तो 6 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो +2 क्यों, निकाल तो देता है 6, निकलवाने वाला होना भी तो चाहिए, कौन निकलवाएगा। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन एक ही बंदा निकलवा सकता है, वो है फ्लोरीन, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकलवा ले। दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो कभी भी ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन लगता है तो 2 ही तो लग सकते हैं, ज्यादा ज्यादा 2 से ज्यादा लग सकते हैं क्या, 2 ही लगते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड 2 ही बना पाएगा ऑक्सीजन, 2 से ज्यादा कैसे बना लेगा, इसके पास वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड भी नहीं कर सकता। जैसे आप पढ़ते हो 10-10 बॉन्ड बना रहे, 6-6 7-7 बॉन्ड बना रहा है, कैसे बना रहा है, उसमें तो सीन होता है कि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर जाते हैं, थर्ड पीरियड के होते हैं, इसमें तो वो सीन भी नहीं है, तो बस 2 ही बॉन्ड बनाएगा। 2 बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ सकता है, तो देख लो कितना आ सकता है, ये -1 +1 -1 +1, तो मैक्सिमम इसका +2 ही आ सकता है, बस +2। पॉसिबल कितना है, +6 पॉसिबल है, लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो +2 ही, ठीक है। अब सुनो, मैक्सिमम मिनिमम आपको पता है, चलो एक एग्जांपल लिया जाए, अब चीजों को चीजों की शुरुआत की जाए। HNO3 H2SO4 H3PO4
SO3 और भाई की और दिख रहा है ना, और KMnO4 K2Cr2O7। आपको ये पहचानना है कि कौन से एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और ऐसा ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो इसका, नाइट्रोजन का निकालते हैं। नाइट्रोजन का 3 दूनी 6 प्लस 5 आ गया। सल्फर का निकालो, 4 दूनी 8 और 2 प्लस 6 आ गया। फोस्फोरस का प्लस 5 आ गया, सल्फर का प्लस 6 आ गया। Mn का निकालो आप, 4 दूनी 8 और 1 प्लस 7 आ गया। क्रोमियम का 7 दूनी 14, 6 12, 2 प्लस 6 आ गया। देखो एक चीज नोटिस करो, एक चीज को नोटिस करो कि नाइट्रोजन का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, सल्फर का +6 है, यहाँ पे +5। ये सारे के सारे एलिमेंट जितने भी कंपाउंड है, उन कंपाउंड में जो एटम है मेन सेंट्रल एटम, वो सभी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठे हुए। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठे हुए मतलब अब इनसे ज्यादा इनका आगे नहीं बढ़ सकता, मैक्सिमम में है। अब इनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज नहीं हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है लेकिन इंक्रीज नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है इनके पास कि ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो इनका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो एजेंट कौन से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं समझा क्या, फिर से देखो, देख भाई क्या सीन है, मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूं। नाइट्रोजन है +5, मैक्सिमम इसका +5 जा सकता है, 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता, 5 निकाल चुका है। अब उसके पास क्या ऑप्शन बचा, लेने का। अगर ये लेगा तो इसका क्या होगा, रिडक्शन। अगर रिडक्शन हुआ तो एजेंट कौन सा है, दूसरे का क्या करा है, खुद का रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। तो कैसा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर खुद का रिडक्शन होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद का ऑक्सीडेशन होता है तो रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा सीन है। अगर खुद से देखोगे, अगर खुद का रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद का ऑक्सीडेशन तो रिड्यूसिंग एजेंट, खुद का रिडक्शन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलो आइए, कहां थे अपन। हाँ, तो ये जितने भी एलिमेंट है ना, जितने भी कंपाउंड, ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़े हुए हैं। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है कि रिडक्शन हो। अगर इनका रिडक्शन होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएंगे, इसलिए ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे, KMnO4 K2Cr2O7 बार बार आएंगे, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक, इनका यूज किया जाता है ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2 पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 किसके काम आते हैं, ये ऑक्सीडेशन कराने के। तो कैसे एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है। +7 से आगे थोड़ी ना जाएगा, नीचे जाएगा, तो इसका रिडक्शन होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन। एजेंट कौन से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचानना हुआ आसान, हुआ नहीं हुआ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कैसे पहचानोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे पहचानोगे, पहचान में आ गए ना ये सारे। कैसे पहचान में आए, जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे, व्हेन द सेंट्रल एटम is present in its maximum oxidation state, then the compound will act as कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो रिड्यूसिंग एजेंट देख लेते हैं एक बार। रिड्यूसिंग एजेंट का उल्टा है, रिड्यूसिंग एजेंट जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो पहले ही नीचे में बैठा होगा, जितने लेने थे उतने लेके बैठा है वो। तो अगर लेके बैठा है तो नेगेटिव, नेगेटिव मतलब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब उसके पास और ले नहीं सकता, अब एक ही ऑप्शन है देगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और एजेंट कौन सा बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल है यार, क्या ये केमिस्ट्री है, कुछ है ही नहीं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट जिसका खुद का
ऑक्सीडेशन हो। खुद का ऑक्सीडेशन कब होगा? जब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। व्हेन व्हेन द सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट, दिख रहा है क्या? व्हेन द सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट in its minimum oxidation state, then compound will act as reducing agent। एग्जाम्पल दे दे आपको, एग्जाम्पल लीजिए, लीजिए एग्जाम्पल। NH3 PS3 H2S CH4। देखो निकालो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे -3 आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो -3 आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे -2 आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे -4। अब इससे नीचे थोड़ा ना जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का लोएस्ट कितना होता है? मिनिमम, देखो यहाँ -3, इससे नीचे थोड़ी ना जाएगा। जितने लेके लेके बैठना था उतने लेके बैठ गया। अब इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन, कैसे एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? सिंपल, बस मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। रटना नहीं है भाई, रट लोगे तो सब बेकार है, दिमाग चलाना है। पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको सोचना है कि यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका खुद का क्या होगा? रिडक्शन होगा। खुद का रिडक्शन कब होगा? जब जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को लेगा कब? जब वो देके निफ्राम हो चुका है, मतलब जितने देने थे सब कुछ निकाल चुका है, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तब उसके पास एक ही ऑप्शन कि इलेक्ट्रॉन अब लिया जाए। अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो रिडक्शन, और कैसा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे दिमाग चलाना यार, रटना नहीं है, ठीक है? चलो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। कुछ ऐसे होंगे जो दोनों के काम कर जाएंगे, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे भी कंपाउंड होते हैं। तो कब बनेगा? जब जिसका ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए। कब ऐसा काम करेगा? जब भाई वो इंटरमीडिएट में है। व्हेन सेंट्रल एटम is present in its intermediate oxidation state, then it can act either as oxidizing agent or reducing agent। Example HNO2 H2O2। और भी हैं, अब कितने के नाम लिखूंगा मैं? 2 देख लो, इसका नाइट्रोजन का देख लो, 2 दूनी 4, माइनस का +1 +3, तो ये ऊपर भी जा सकता है, +5 तक भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, +2 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, 0 भी जा सकता है, तो कहीं पे भी खेल सकता है ये। इसका -1 है यहाँ पे, ये पेरोक्साइड है, तो -1 से ये -2 भी जा सकता है, ऊपर 0 पे भी जा सकता है, तो इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। क्लियर है? आज के लिए भाई इतना ही समझेंगे, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे। तो क्या सिखाया मैंने आज? मैं आपको एप्लीकेशन सिखा रहा था, सारी एप्लीकेशन खत्म नहीं हुई, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे एप्लीकेशन। 2 मेन एप्लीकेशन सिखा दी मैंने आज आपको। कौन कौन सी? एक तो मैंने आपको सिखा दिया कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकाले ऑक्सीडेशन नंबर को देख के, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक। दूसरा मैंने सिखाया कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे पहचाना जाए। अगर कोई कंपाउंड दे दे और पूछे कैसा एजेंट, तो आप उसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैक्सिमम में है तो आप बोल देना कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर मिनिमम में है तो आप बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, अगर इंटरमीडिएट है तो कुछ भी है, दोनों का काम कर लेगा ये। बस इतना ही तो था आज की क्लास का। बस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।